नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश रणभूमि 2023 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। 2023 विधानसभा चुनाव के पहले सियासी नब्ज को टटोलने हम पहुंच रहे हैं उत्तर विधानसभा। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको उत्तर विधानसभा, जहां से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी ऋषभ राय, जो हमें बताएंगे उत्तर विधानसभा का सियासी मिजाज। ऋषभ, ओवर टू यू। जी संचिता जी, बहुत शुक्रिया आपका। लगातार स्वदेश न्यूज की टीम प्रदेश के अलग अलग विधानसभाओं में पहुंच रही है। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या यहाँ के मुद्दे हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर जनता वोट करेगी। हम इस कारवा को लेकर पहुंचे हैं उत्तर विधानसभा, जहां पर हम तमाम मुद्दों पर जनता की राय जानेंगे और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे। बता दें कि आरिफ अकील यहाँ से विधायक हैं, लगातार यहाँ से विधायक बने हुए हैं, 25 साल से विधायक हैं। तमाम जो मुद्दे हैं क्या असर पैदा करेंगे उनको जानेंगे, लेकिन उससे पहले क्या कहते हैं यहाँ के सियासी समीकरण, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। उत्तर विधानसभा में पहली बार साल 1977 में चुनाव हुए थे, जब हामिद कुरैशी जनता पार्टी से विधायक चुने गए थे। इसके बाद साल 1980 में रसूल अहमद सिद्दीकी कांग्रेस से विधायक बने। 1990 में आरिफ अकील पहली बार उत्तर विधानसभा से निर्दलीय विधायक बने। 1993 में बीजेपी के रमेश शर्मा ने अकील को हरा दिया था, लेकिन इसके बाद से तो मानो उत्तर विधानसभा आरिफ अकील का गढ़ ही बन गई। साल 1998 से लेकर 2018 तक के चुनाव में इस सीट पर अकील का ही दबदबा चला आ रहा है। यूं तो इस विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों का ही कब्जा रहा है, लेकिन बीते 25 सालों से तो ये कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक आरिफ अकील का गढ़ सा बन गया है। साल 1988 से लगातार वे कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुनते आ रहे हैं। भोपाल की उत्तर विधानसभा में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही वर्ग के मतदाता रहते हैं। प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक आरिफ अकील के इस गढ़ को भेदने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस क्षेत्र के हिंदू और मुस्लिम दोनों ही वर्गों के प्रत्याशियों को मैदान में उतार चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ विधायक आरिफ अकील के इस गढ़ को भेद नहीं पाई। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पूर्व मेयर आलोक शर्मा, हिंदूवादी नेता रामेश्वर शर्मा सहित मुस्लिम प्रत्याशियों को भी आजमा चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिल सकी। इस बार फिर बीजेपी ने आलोक शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो आरिफ अकील की खराब सेहत की वजह से अपने पुत्र आतिफ अकील के लिए टिकट मांग रहे हैं। 2018 विधानसभा चुनाव परिणाम। उम्मीदवार आरिफ अकील, पार्टी कांग्रेस, मत 90,403, मत प्रतिशत 58.77%। उम्मीदवार फातिमा रसूल सिद्दीकी, पार्टी बीजेपी, मत 55,546, मत प्रतिशत 36.11%। शुभम आर्य, पार्टी निर्दलीय, मत 4,491, मत प्रतिशत 2.92%। आंकड़ेबाजी। उत्तर विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 2,37,717 है, जिनमें 1,17,052 महिला मतदाता, जबकि 1,20,654 पुरुष और 11 अन्य मतदाता शामिल हैं। भोपाल की उत्तर विधानसभा में 49% हिंदू और 51% मुस्लिम मतदाता हैं। मुस्लिम मतदाताओं का ज्यादातर झुकाव कांग्रेस की तरफ ही रहता है। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी उत्तर विधानसभा कांग्रेस के इस गढ़ को भेद पाने में मुश्किलों का सामना कर रही है। आरिफ अकील को शेरे भोपाल के नाम से भी जाना जाता है। 1972 में एक सक्रिय छात्र नेता के रूप में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया। उन्हें 1977 में सैफिया कॉलेज छात्र समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और उसी साल उन्हें मध्य प्रदेश के युवा कांग्रेस और NSUI के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। उन्होंने 1990 में 9वें विधानसभा चुनाव में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री हसनत सिद्दीकी को हराकर एक स्वतंत्र विधायक के रूप में अपना पहला विधायक चुनाव जीता। वे मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। दावेदार की पृष्ठभूमि। आलोक शर्मा। भोपाल उत्तर से बीजेपी उम्मीदवार आलोक शर्मा प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष और पूर्व महापौर हैं। आलोक शर्मा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के काफी करीबी माने जाते हैं। वो उत्तर विधानसभा में काफी सक्रिय हैं। उन्होंने एक बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अधूरे वायदे। पेयजल की दिक्कत, ट्रैफिक जाम की समस्या के अलावा गैस पीड़ितों के मोहल्ले में तो बुनियादी सुविधाएं भी मयस्सर नहीं हैं। अकील अपनी सराय में जन चौपाल भी लगाते हैं, लेकिन विधानसभा क्षेत्र के हालात ये हैं कि भोपाल टॉकीज चौराहा,
सिंधी कॉलोनी, डीआईजी बंगला चौराहा और बस स्टैंड जैसी जगहों पर लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं। आरिफ नगर, कबीरपुरा, कोहे फिजा, रामनगर, संजय नगर, बाग मुफ्ती साहब और शहीद नगर में गर्मियों में पेयजल संकट की समस्या बेहद गंभीर हो जाती है। गर्मी के बाद बरसात आते ही नालों का गंदा पानी घरों, मोहल्लों और दुकानों में घुस जाता है। लगातार मांग करने के बावजूद न तो नालों की सफाई हुई है और न ही इनकी ऊंचाई बढ़ाई गई है। गैस पीड़ित कॉलोनियों में तो स्थिति भयावह है। लोगों को पानी, साफ सफाई और अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाओं भी नहीं मिल पा रही हैं। तो ये थे सियासी समीकरण। आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस का गढ़ बना हुआ है। 25 साल का समय हो गया है जब कांग्रेस से विधायक आरिफ अकील यहाँ से विधायक हैं और लगातार यहाँ पर कांग्रेस का वेद किला इसे कहा जाता है। और साथ ही इस बार की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व महापौर आलोक शर्मा को यहाँ से विधायक का दावेदार बनाया है, इस सीट का दावेदार बनाया है। लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा क्या मुद्दे होंगे, जनता किन मुद्दों पर मोहर लगाएगी। और इसी के साथ हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। चूंकि कांग्रेस से विधायक है तो पहले कांग्रेस के पास जाएंगे और तमाम सवाल हैं कांग्रेस को लेकर। अगर आप दावा कर रहे हैं कि एक बार फिर आरिफ अकील यहाँ से विधायक बनेंगे तो वो क्या दावे हैं, कितना विकास हुआ है, क्या कुछ आप कहेंगे? उत्तर भोपाल में जो विकास हुए हैं वो विधायक जी द्वारा ही हुए हैं, कांग्रेस द्वारा ही हुए हैं। अभी जिस जगह पे आप खड़े हो इसके सामने ये अस्पताल है जवाहरलाल नेहरू। इसके अंदर एक प्राइवेट वार्ड का जो निर्माण हुआ है वो भी विधायक जी द्वारा ही हुआ है। और इसी तरीके से आप देखें जब कांग्रेस सरकार थी जिसमें आरिफ अकील मिनिस्टर थे, उसमें इंदिरा गांधी का विकास, इंदिरा गांधी अस्पताल में जो विकास हुआ है वो भी आरिफ अकील जी हुआ। इसी तरीके से आप यहाँ पे जाएंगे तो स्कूल, एक आरिफ नगर स्कूल नाम से एक सरकारी स्कूल है, उसका भी निर्माण जो है वो विधायक निधि द्वारा करा गया है। वर्तमान में 15 महीने की सरकार में जिसमें इन्होंने हमारे विधायक खरीद के सरकार तोड़ ली थी, उसमें नया बस स्टैंड का निर्माण जो हो रहा है वो भी विधायक जी द्वारा ही हो रहा है। यहाँ पर अतिक्रमण की बड़ी समस्या है, यहाँ पर पार्किंग की बड़ी समस्या है। कहते हैं कि कई व्यापारी यहाँ पर हैं लेकिन वो पलायन कर रहे हैं क्योंकि सुविधाएं नहीं है। देखिए, महापौर बीजेपी का, सरकार बीजेपी की, तो अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? बीजेपी की रहेगी या विधायक की रहेगी? निश्चित तौर पर यहाँ पर कांग्रेस का कहना है कि यहाँ पर विधायक अपने स्तर पर तमाम काम करते हैं, लेकिन जैसा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, नगर में बीजेपी की सरकार है, तो तमाम सवाल है कि उसके चलते काम नहीं हो पाता है। भारतीय जनता पार्टी से कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ युवा चेहरा हमारे साथ मौजूद हैं। पहले उन्हीं से जानेंगे। तमाम आरोप कांग्रेस लगा रही है, प्रदेश में आपकी सरकार है, नगर में आपकी सरकार है, उसकी वजह से काम नहीं हो पाते। देखिए, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर 25 साल से आरिफ अकील जी उत्तर विधानसभा में विधायक हैं। विकास के एजेंडे के नाम पर यदि देखा जाए तो ये विधानसभा शून्य है। आज एक युवा होने के नाते किसी राजनीतिक दल से हटकर आप एक उत्तर विधानसभा के सामान्य रहवासी की दृष्टि से देखिए, आप स्वयं को कितना बेचारा महसूस करेंगे। एक भी यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छा नहीं, एक भी यहाँ पर पढ़ाई के लिए इंस्टीट्यूट अच्छा नहीं, एक भी यहाँ पर आप यहाँ से पलायन कर लोग बाहर जा रहे हैं। जब हम किसी जगह पर बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर कहते हैं कि हम पुराने शहर के रहवासी हैं तो स्वयं को बेचारा महसूस करते हैं। इतने सालों से विधायक है कि हर बार जनता आपको सड़क, नाली, बिजली, क्या वजह है कि यहाँ की जनता लगातार आरिफ अकील के चेहरे पर मोहर लगा रही है? क्या वजह है कि बीजेपी यहाँ पर दम नहीं भर पा रही? देखिए, कहीं ना कहीं हमारी कोशिशें हैं, हम निरंतर यहाँ पर विकास के मुद्दों पर बात कर रहे हैं। आप देखिए क्यों हर बार विधायक को चुना जाता है। इस बार आपने जैसा कहा कि कांग्रेस का अवैध किला यहाँ पर बना हुआ है, भाजपा के लोग उस अवैध किले को ध्वस्त करेंगे, कमल का फूल खिलाएंगे और आलोक शर्मा जी को जिताएंगे। आलोक शर्मा जी इससे पहले भी 2008 में चुनाव लड़ चुके हैं, तब भी वह उनको मात मिली थी। इस बार क्या आपके दावे, क्या आपको लगता है कि एक बार फिर यहाँ पर जीत हासिल करेंगे? देखिए कहीं ना कोई समीकरण सही नहीं बैठता है। कोई ना कोई, आलोक शर्मा जी जब महापौर रहे तब आप देखिए, महापौर जब रहे तो उन्होंने इस शहर को वास्तविक पहचान राजा भोज से रूबरू करवाया, रानी कमलापति आर्च ब्रिज बनवाया। महापौर थे तो जब भोपाल टाकीज की नाले की पुलिया, आरिफ अकील जी तो उसके पास में ही रहते, सराय सिकंदरी में, वहां पर कुर्सी लगाकर हमारा महापौर बैठा, तब किसी को नहीं दिखा। ये शहर योग्यता पहचानता है, ये शहर योग्यता पहचानता है और योग्यता के आधार पर आलोक शर्मा जी जैसा योग्य देखिए जो सवाल यहाँ पर है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस को लेकर, देखिए एक एक करके मैं आता हूँ, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस अपने ही प्रत्याशियों में उलझी हुई है, कांग्रेस में ही परिवार में कहीं की अंतर कला दिखाई दे रही है। आरिफ अकील जो है, उनके बेटे को लेकर जो दावेदारी पेश की गई है, मझले बेटे हैं आतिफ अकील जिनका नाम तय किया गया है, उनको दावेदार बनाया गया है, लेकिन साथ ही उनके बड़े बेटे और छोटे भाई भी हैं जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। बड़े अंतरकला उनको देखने को मिल रही है। कांग्रेस से ही जानते हैं क्या वजह है कि अंतरकला परिवार में देखने को मिल रही है।
देखिए साहब, ये कांग्रेस पार्टी का डिसीजन है कि वो बेटे को टिकट दे या भाई को टिकट दे, लेकिन यहाँ पे जो सक्रिय राजनीति में रहे हैं वो आमिर भाई रहे हैं। इसलिए हम लोगों का ये सोचना है और मानना है कि कांग्रेस अगर आमिर अकील जी को अपना प्रत्याशी बनाती है तो उसमें कांग्रेस को ज़्यादा फायदा होगा। और हालांकि बीजेपी के लिए तो किसी को भी टिकट मिल जाए, आतिफ को मिले या आमिर भाई को मिले, इंशाल्लाह वो तो हारना तो बीजेपी का तय है। क्योंकि महापौर की अगर आप बात कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, तो भोपाल की बाकी विधानसभाओं में कितने स्कूल बना दिए बीजेपी ने, कितने कॉलेज बना दिए, कितने स्कूल बना दिए। 25 साल में जितना विकास होना चाहिए था उतना विकास नहीं हुआ। देखिए, ये गैस राहत प्रभावित क्षेत्र होने के कारण क्या आयुष्मान कार्ड जो बनाए जा रहे थे उसमें विधायक जी द्वारा गैस प्रभावित जो क्षेत्र है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लेटर लिख के प्रयास करके जो गैस प्रभावित है उनके भी आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम किया उनने। देखिए, गैस प्रभावितों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, लेकिन जो गैस त्रासदी की बड़ी एक हादसा जब 1983 में हुआ तो यही विधानसभा क्षेत्र है जहां पर तमाम लोग पीड़ित थे। आज भी वो उसका दम झेल रहे हैं और तमाम संकटों से जूझ रहे हैं, बीमारियों से जूझ रहे हैं। इसको लेकर भी बीजेपी पर कई सवाल हैं कि सरकार आपकी रही है, तमाम फंड जारी हुए हैं, लेकिन आज भी क्यों बीमारियां वो लोगों को हैं। देखिए, गैस की अगर आप अभी भाई कह रहे थे कि आरिफ भाई ने कराया, ये गलत फहमी है। 1 लाख गैस पीड़ितों के लिए बसवा सारंग जी सेंट्रल मिनिस्टर के पास गए थे और 1 लाख गैस पीड़ितों के जब उनके फॉर्म जमा हो जाएंगे उन सबके आयुष्मान बनेंगे। इनको आधी जानकारी है, दूसरा अभी इन्होंने नाले का बोला था, 1 मिनट सुनिए, इन्होंने अभी नाले का बोला था, सेफिया कॉलेज वाला पानी फिर भी भरता है। आप लोग अतिक्रमण नहीं हटाएंगे तो नाले में पानी भरेगा। पहले नाले की लंबाई 20 फीट थी, आज 4 फीट है। ये पुराना शहर है। आप आरिफ नगर बस्ती जाकर देखिए, आप भोपाल टाकीज जाकर देखिए, आप काजी कैंप जाकर देखिए, जहां देखोगे वहां अतिक्रमण पैर पसारे हुए बैठा हुआ है। कहीं से कहीं तक कोई बात नहीं कर सकते आप। अतिक्रमण इतना फैला देंगे तो कैसे विकास का मुद्दा होगा। पर यहाँ पर लोग बड़ी समस्या ये आ जाती है कि अतिक्रमण बहुत है, सड़कों पर भीड़ भड़ाका इतना होता है कि तमाम जो जाम लगने की स्थिति बन जाती है, व्यापारी पलायन कर रहे हैं। ये बड़ा सवाल है। राहुल सक्सेना कुछ काम, राहुल सक्सेना कोई काम नहीं करा। आलोक शर्मा जी ने नहीं करा, मालती राय ने नहीं करा, शिवराज सिंह चौहान ने नहीं करा। आरिफ वकील जी ने क्या काम किया? उन्हीं का रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर 30 साल से करते आ रहे हैं ना वो। उत्तर विधानसभा देखिए, जाके आप उत्तर विधानसभा देखिए, 15 पूरा एरिया देखिए आप। 15 महीने की सरकार। 25 साल से विधायक है ना, तो सब कुछ तो है, सब कुछ दिया, ये अस्पताल दिया, मेडिकल कॉलेज दिए, सब कुछ दिया आरिफ भाई। सवाल यही है, कांग्रेस लगातार कई बातें कह रही है, लेकिन सवाल ये है कि अगर 25 साल से विधायक है, अपने स्तर पर क्यों नहीं हुआ काम? देखिए, तमाम लोग और भी हैं जो कह रहे हैं कि महापौर अगर इनके थे, आपकी नगर में आपकी सरकार थी, प्रदेश में आपकी सरकार थी, आप जाकर देखिए, आज कोई भी मुक्ति स्थल शमशान घाट रहता है। अगर कोई भी सनातनी भाई हमारे शमशान घाट जाएगा तो जरूर कहेगा कि आलोक शर्मा जी ने एक अच्छा काम किया, एक अच्छा। जिंदाबाद करने से कुछ नहीं होगा। आप जाकर देखिए, इस अस्पताल के अंदर डॉक्टर स्टाफ नहीं मिलेगा, आपको उचित इलाज नहीं मिल पाएगा। आज सब जगह आपका अतिक्रमण पैर पसारे हुआ है। आप इतने समय से क्या कर रहे थे? आप सराय सिकंदरी से लेकर और सबीले तक आपने सफर तय किया। आप सराय सिकंदरी से बाहर नहीं आ पाए, आपने सबीले पकड़े कि कोई मृतक हो गया, उसके नाम पे सबीले बनवा दो। साहब, भोपाल टाकीज की पुलिया देखिए, आए दिन कोई ना कोई व्यक्ति वहां पर गिरता है। आप पीजीबीटी में कितनी हमारी बहनें पीजीबीटी कॉलेज में पढ़ती है। आप देखिए कितनी असुरक्षित जगह है, वो अपने आप को कमजोर महसूस करती है ऐसी जगह पर जाकर। क्यों विधायक उसके लिए प्रयास नहीं करते? क्यों विधायक एक बार नहीं आते? विधायक अपने स्तर पर प्रयास नहीं करते। विधायक को लेकर सवाल है, अपने स्तर पर क्यों काम नहीं किया जाता? आयुष्मान का सच ये है कि डॉक्टर सडनली उसी टाइम दवा लिखते हैं जिसमें से 8 दवा उसमें मिलती है नर्सिंग होम में, और 2 दवा मिलती है, और जांच जो MRI होती है, CT स्कैन होती है, सोनोग्राफी होती है, वो बाहर से करवाना पड़ती है। जरा मैदान में प्रैक्टिकल जाके सीखो और देखोगे आयुष्मान का सच क्या है। आयुष्मान का सच जरा सारे नर्सिंग होम में जाके पता कर लीजिए। कोई कुछ नहीं है आयुष्मान, सिर्फ एक 5 लाख का इलाज नहीं है, 5 लाख का इलाज। जिस तरीके से विधायक के स्तर पर सवाल है, अपने स्तर पर क्यों काम नहीं किया? विधायक जी का गीतांजलि के अंदर एक भी लड़की बोलते हैं कितनी सेफ है, ये बोलना है नहीं सेफ, बहुत सेफ है। और आलोक शर्मा जी ने 5 साल के अंदर महापौर रहते हुए पुराने भोपाल के लिए कोई भी एक काम कर दिया है, खंबा गड़वाइए तो वो बता दे। अब आलोक शर्मा जी पहले से आ गए तो कुछ आम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम बातें ये दल कर रहे हैं, अपने अपने दावे हैं, लेकिन आम जनता हमारे साथ मौजूद है। दादा, क्या नाम है आपका? दादा, क्या नाम है? संतोष नाम है। यहीं के रहवासी हैं। देखिए, उत्तर में
तो कम हुआ है, बाकी सारे वार्डों में विकास हुआ है। उत्तर विधानसभा में काम कम हुआ है। क्या क्या काम नहीं हो पाया है? कुछ भी नहीं हो, ट्रैफिक देख रहा हूँ वो। आप नरेला में चले जाइए, करोस से लेके रेलवे फाटक तक चौड़ीकरण हो गया, भोपाल टाकिस से लेके आरिफ नगर तक नहीं हुआ। इनके क्षेत्र में इस जगह पे हुआ ही नहीं चौड़ीकरण। तो क्या लगता है क्या वजह है विधायक यहाँ पर नहीं कर पाए हैं, प्रदेश सरकार नहीं कर? महापौर ने तो स्मार्ट सिटी बना दी। यहाँ कांग्रेस का विधायक है इधर, तो कांग्रेस का विधायक है, हम कह रहे बीजेपी का महापौर है, लेकिन विधायक तो कांग्रेस का है विधायक। बीजेपी ने सही काम नहीं करा भाई, सही काम नहीं करा। आरिफ खान सही काम नहीं किया कुछ भी भाई। यहाँ पर देखिए तमाम सवाल है, आम जनता के पास हम जाएंगे, आम जनता का क्या कुछ कहना है, क्योंकि जिस तरीके से लोग तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं, विधायक ने अपने स्तर पर वो काम नहीं कर पाया है जो करना चाहिए था। बिल्कुल देखिए यहाँ पर व्यापारी हैं, उनको थोड़ी दुकान की चिंता भी है, लेकिन तमाम जो विधायक यहाँ से हैं, आरिफ अकील जी हैं, आपके क्या सवाल है? बढ़िया है। देखिए यहाँ पर कहने से यहाँ पर कतरा रहे हैं, लेकिन बीजेपी लगातार सवाल खड़े करती है, उन्हीं के तमाम युवा चेहरा है। जब दिग्विजय सिंह जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, तब लोग टिप्पणी करते थे कि मध्य प्रदेश की सीमा प्रारंभ और सड़कें समाप्त, और वही काम दिग्विजय सिंह जी के यहाँ पर इस विधानसभा में वही है। महत्वपूर्ण मुद्दा, एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, एक ही है, वो है अतिक्रमण। इसके क्या है, विधायक जी के असहयोग के कारण एक अतिक्रमण की समस्या है। दूसरी समस्या जो हमने जानी है, ड्रेनेज सिस्टम बहुत खराब है, बारिश में पानी घर घर भर जाता है और साथ ही नालियों की सफाई नहीं होती है के कारण ये स्थिति बनती है। तो ये क्या वजह है? क्योंकि देखिए आप कह रहे हैं कि विधायक जी का सहयोग उनको इनके नहीं मिल पाता है, आप कहते हैं सरकार उनकी है, तो ऐसे जनता तो इसको लेकर विकास नहीं हो पा रहा है ना। देखिए सडनली इस नगर निगम के अंदर पूरे भोपाल का जो बजट था वो उठा के मंत्री जी नरेला में ले गए। अब ऐसे में नाली कैसे बनेगी? मामा जी जो है वो पूरे विभागों का पैसा उठा के लाडली बहनाओं में दे दिया, और इन्होंने बात करी, इन्होंने बात कौन सा काम किया बताइए आप? महापौर रहते हुए आलोक शर्मा जी ने कुछ भी काम नहीं किया। और दूसरी बात यह है, आरिफ अकील जब भी जो सवाल है उनके जवाब जनता को नहीं मिल पाए जी। क्योंकि अगर जनता ही देख रही है, उनको बताइए। भाई मेरा तो ये मानना है, पहले बड़े ने हराया था, छोटा हराया। जी मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि अभी इन्होंने माननीय मंत्री जी की बात करी जो नरेला, तो जितने योग केंद्र गैस पीड़ितों के लिए बने थे उन सब पे उनका अतिक्रमण है, उनके कार्यकर्ताओं का अतिक्रमण है। रही बात बीजेपी के विकास की, तो आप नादरा बस स्टैंड में जाइए, जितने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं सबके ट्रेवल्स चल रहे हैं बिल्कुल अवैध रूप से। और सुनिए, इस पर देखिए कांग्रेस का मुख्य आरोप ये है टेंडर के बीजेपी का विकास हुआ है, किसी ने अवैध दुकानें तैयार नहीं करी, किसी ने अतिक्रमण नहीं फैलाया। आप सुनिए एक चीज आप सुनिए, आप सब भाई है, आप एक चीज सुनिए, इन्होंने नारा दिया है ना कोई बहस, इन्होंने नारा दिया है ना कोई बहस ना कोई दलील। आज ये बात समझ में आती, अगर विधायक यहाँ पर है, सरकार आपकी है, नगर में आप है, तो आपके स्तर पर क्यों कुछ नहीं हो पा रहा है? साहब हर बार वोटिंग मशीनों के अंदर घोटाला करने का काम हमारी नाली की समस्या है, करने का काम हमारे वकील ने किया। पिछली बार ग्राउंड में वर्क नहीं करने देता है। यहाँ पर जो सवाल हैं वो लगातार बरकरार बने हुए हैं, क्योंकि एक बड़ी लड़ाई जो है वो इस चीज को लेकर है कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, स्थानीय स्तर पर कांग्रेस के नेता है, तो ऐसे में सवाल ये है कि जनता का विकास कैसे होगा। कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी वाले पूरे चोर हैं। कैसे चोर है बताइए? कौन चोर? तो यही महापौर। कैसे चोर है बताइए? मालती राय चोर है, आलोक शर्मा चोर है,
इंदिरा गांधी, एक मिनट बात कर लूँ मैं, बात करूँ, मेरी बात सुनो, बात सुनोगे आप? इंदिरा आप बोलो, मेरी इनसे बोलो, मेरी बात सुनो। अरे मेरी बात सुनो यार, तुम बच्चे हो। 2014 में 314 रुपए का सिलेंडर था, सब्सिडी कांग्रेस में मिलती थी। पर विधानसभा में क्या कुछ हुआ? विधायक आप कह रहे हैं यहाँ पर हमारे तो आरिफ भाई है ना, ये चोर कहना है। क्या करा आलोक शर्मा ने उत्तर विधानसभा के लिए? तुम तो महापौर थे भोपाल के। आलोक शर्मा, जैसा आलोक शर्मा के बारे में आप बोलो, जब आपका विधायक नहीं आया था, वही आलोक शर्मा भोपाल टाकीज की नाले की पुलिया पर कुर्सी लगाकर बैठा। यहाँ पर तमाम सवाल है, लेकिन लगातार रिपीट सवाल हो रहे हैं। कुछ आम लोग हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? फैसल यार यहीं रहते हैं जी। विकास हुआ है? विकास हुआ है, आरिफ भाई ने किया है। क्या क्या विकास हुआ है? सारा विकास आरिफ भाई ने करा, कांग्रेस ने विकास किया। अतिक्रमण है, नालियां भरी रहती है, पानी नहीं आता है, सब आता है, सब आरिफ वकील ने विकास। खुश हैं आप? एकदम खुश हैं उनसे? बिल्कुल खुश है। कौन विधायक बनेगा? आमिर अखिल जीतेंगे इंशाल्लाह। आमिर अखिल छोटे भाई है उनके, कोई कह रहा है आतिफ वकील, कोई कह रहा है उनके मंझले बेटी दावेदार हैं। हम आरिफ भाई का, आमिर अखिल का गिरा। आतिफ वकील दावेदार बनाए गए, इनको टिकट नहीं मिल रहा आमिर अखिल। हम नहीं गिरा। तो देखिए, यहाँ पर जनता को उम्मीद है कि आमिर अखिल यहाँ से विधायक बने, क्योंकि वो उनको दावेदार मान रहे हैं। लेकिन जो बड़ी बात यह है कि आरिफ वकील ने यहाँ पर उनके मंझले बेटे को दावेदार बनाया है, लेकिन कांग्रेस से तय करेगी कौन दावेदार होगा। देखिए, मांगीलाल वाजपेयी शाहीवाद के वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। आलोक शर्मा जी को सबसे बड़ा झूठा उन्होंने ही बोला है। मत देखिए, आप अपने घर की ओर देखिए। इनके घर में 2 भाई और परिवार बैठ गए, ये विकास भी बटा हुआ करेंगे। एक भाई पोलिंग बूथ कैप्चर करेगा और एक भाई घंटियों से अवैध वसूली लेगा। ये काम है इनका। पिछली बार भी आमिर अकील जी ने यहाँ पर लड़ाई करी थी, पोलिंग बूथ कैप्चर किया था। तब भी हमारे भाजपा के कार्यकर्ता पंकज चौकसी जी के साथ हमला किया था, जब भी हमने प्रदर्शन किया था यहाँ पर। कुछ आम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनके पास जाना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? जी बोलिए। राजू अहमद। इसी विधानसभा में रहते हैं? नहीं रहता। आपको लगता है यहाँ परदेसी हूँ। परदेसी है? चलो ठीक है, ये बाहर से हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो कह रहे हैं कि कई आरिफ वकील यहाँ पर अच्छा काम किया है, लेकिन खासकर जो वजह है यहाँ पर नालियों की सफाई ना होना, ड्रेनेज सिस्टम खत्म होना, तमाम वजह है कि उनको लेकर अब सवाल है। तमाम लोगों से चर्चा करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, इधर आओ। देखिए, मैं आपको बताऊं, आरिफ वकील साहब ने जो काम किया है वो गंगा जमुना तेजी पे पहचान है। वो मेरे भाई कह रहा है आरिफ विधायक जी ने कोई काम नहीं किया। आप बताइए, 30 साल से ऐसे जीत रहा है। जो व्यक्ति काम नहीं करता, जो उसको जनता कैसे पसंद कर लेगी? आलोक शर्मा जी रहते हैं, आरिफ वकील साहब 45 वोटों से जीते। आलोक शर्मा 2018 में, 2013 में अब तक पोलिंग बूथ नहीं जीत पाए। एक बात बताइए, क्या आलोक शर्मा इस बार जीतेंगे? क्या आपको पूरा भरोसा है? महापौर रहते उन्होंने विकास किया। आज भी आरिफ वकील जी हमारे बड़े हैं, हमारे उत्तर विधानसभा के बड़े हैं। उन्हें लगता है पिक्चरों में ज्यादा यकीन है, वो मिस्टर इंडिया बन जाते हैं 5 साल के चुनाव के बाद। लेकिन आलोक शर्मा जी सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं, इसलिए वो जीतेंगे। 5 सालों में आरिफ वकील जी मिलते नहीं है कहीं। ठीक है, आरिफ वकील 5 साल नजर नहीं आते, ये आरोप बीजेपी लगा रही है। 5 साल नजर नहीं आते हैं चुनाव के समय लगातार। आप मीडिया वाले हैं, जिनको ये आरिफ वकील नजर नहीं आते, ये सवाल बीजेपी कर रही है, मीडिया से नहीं है। उनको अपने चश्मे के नंबर बढ़ा लें, क्योंकि 24 घंटे सिकंदरी सराय खुली रहती है। ठीक है, आप कभी मंत्री लिखवाया नहीं है उन्होंने गाड़ी के ऊपर। विधायक होते हुए भी कभी गाड़ी में विधायक नहीं लिखवाया। एक खड़ा था बीजेपी का पार्षद भी नंबर प्लेट पे लिखवा लेता है, मैं पार्षद हूँ, और होटल लगा लेता है। उन्होंने साधे हैं, स्कूटर में मिले को आपको गाड़ी जा रही है, आप देख सकते हो। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता की गाड़ी जा रही है होटल लगाने। ठीक है, देश का प्रधानमंत्री यहाँ पर कुछ युवा भी हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं। युवा जानते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सऊद है इसी विधानसभा में रहते हैं जी। पढ़ाई हो गई है जी। विकास हुआ है यहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं हुआ, आज तक कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ है जी।
क्या शिक्षा कैसी यहाँ पर आपने पढ़ाई की है, स्कूल शिक्षा कर ली है? हर चीज इतनी महंगी कर दी कि कोई महंगी है, लगातार कई बातें हैं, लेकिन इस विधानसभा में क्या विकास हुआ है? लगता है समस्या है। बहुत समस्या है। महंगाई इतनी हो चुकी है कि महंगाई बहुत हो चुकी है कि इंसान करे तो करे क्या। अमन और सुकून बर्बाद हो चुका है जब से। कुछ युवा चेहरे हमारे साथ हैं। देखिए लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर अभी अभी वाहनों में टक्कर देखने को मिली है, क्योंकि अतिक्रमण है। देखिए लगातार लेकिन यही सबसे बड़ी समस्या है। रोडों पर आए दिन एक्सीडेंट होना, तमाम चीजों को लेकर सरकार से सवाल करना, लेकिन विधायक यहाँ पर है तो अपने स्तर पर कितना काम हुआ है। आप बहुत बार आ चुके हैं, कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए आप जानते हैं, आप पत्रकार लोग हैं, आप पुरानी विधानसभा में यहाँ कोई भी पत्रकार आता है तो वो क्या रिपोर्ट करने आता है? अपराध रिपोर्ट करने आता है। यहाँ पे कितने अच्छे काम के लिए पत्रकार आते हैं, ये लोग आप भी जानते हैं। आज चुनावी माहौल है तो आप हम लोग के बीच में खड़े हैं। राजधानी में रह के भी हमें किन मुद्दों पे विषय हमारे हैं, नाली, सड़क और इन मुद्दों पे ही हमें आज भी बात करना पड़ रही है। तो ये एक शर्म की बात है। और क्यों, जब एक क्या वजह आपको लगती है, क्या वजह इसकी है कि आज तक ये मुद्दे यहाँ पर कायम? हमारी जो बीजेपी है जहां जहां पे भी काम कर रही है वो अच्छा काम कर रही है। सब जगह पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है। आज भी हम कच्ची सड़कों पे खड़े हुए हैं, थाने के सामने खड़े हुए हैं, लेकिन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी कहीं ना कहीं इतना पीछे है जो दूसरी विधानसभाएं हैं। आप कल देखिए, कल मोदी जी आए हैं, 50,000 करोड़ का निवेश करके गए। मूलभूत सुविधाओं का अभाव होना यहाँ पर बड़ी समस्या है। एक एक करके हम आएंगे, चर्चा करेंगे, शांति से चर्चा करेंगे, लेकिन तमाम सवाल जो हैं मूलभूत सुविधाओं, क्या नाम है आपका? यहाँ अमन ज्यादा है। यही के रहने वाले? हाँ, यही। विकास हुआ है? बिल्कुल हुआ है। किसने विकास किया है? आरिफ भाई ने। आरिफ वकील ने भी विकास किया है। प्रदेश की बीजेपी सरकार ने क्या किया है? कुछ नहीं किया। इस बार कौन जीतने वाला है? आरिफ वकील। देखिए आरिफ वकील की बात यहाँ पर कुछ आम लोग हैं वो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही तमाम सवाल अभी कुछ युवाओं ने खड़े किए कि इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? देखिए मतलब क्या है, कांग्रेस जीतते हुए आई है, कांग्रेस जीतेगी। आप खुद बताइए, विकास किया है, काम होगा। आरिफ वकील जी ने बहुत विकास किया है और जब भी वो जीतते और हमेशा जीतते थे। उत्तर का पुत्र आरिफ वकील था और उसी के घर से बनेगा। बिल्कुल वो पुत्र अब अपने पिंड में जाने लायक हो गए। वो देखिए, किसी के लिए हमारी भाजपा कहती है हमारी अनुशासन पार्टी है, वो बीमार है, हम उनकी मंगल कामना करते हैं कि जल्दी स्वस्थ हो, लेकिन आप इस विधानसभा को मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग मत बनाइए। यहाँ का आदमी विकास चाहता है। अब विकास के लिए आलोक शर्मा जी ही सही है इस विधानसभा के। सवाल बड़ा गंभीर हो जाता है। आप 5 साल ना आप आंदोलन करते हैं, अगर समस्याएं हैं, अगर विधायक नहीं कर पा रहे हैं तो आप 5 साल कहाँ रहते हैं? क्यों? हम 5 साल जनता के बीच में ही रहते हैं। आप ये देखिए, इन्होंने कुछ नहीं सीखा। आप जाकर देखिए वार्ड नंबर 13, आप जाकर देखिए वार्ड नंबर 15, आप जाकर देखिए नारियलखेड़ा, जहाँ भाजपा के पार्षद बने, सड़क बनवाई, नाली बनवाई, बिजली की पूरी व्यवस्था की, कोई नहीं आया। और इनके लिए आज में दोनों पार्षद बीजेपी के हैं, इसलिए काम हो रहा है। मनोज राठौर जी के 4.5 करोड़ के काम, मनोज राठौर जी के 4.5 करोड़ के काम और शैलेश साहू जी के 2 करोड़ के काम। आप जाके देखिए, चौक से नगर में देखिए, जाके रोड बन रहा है, पीले जलालपुरे पे पुलिया बन रही है, रोड बन रहे हैं, नालियां बन रही है। और जहाँ रोड नहीं बना है वो आपका दशहरे के बाद जब डामरीकरण चालू होगा वो चालू होगा। अरे वो गरीब देखिए, अगर आप सवाल कर रहे हैं किसी गरीब के यहाँ पर कुछ स्थिति खराब है तो मुझे इतना समझा दीजिए, विधायक स्तर पर क्या ये काम नहीं किए जा सकते थे? क्या जो समस्याएं हैं वो नहीं की जा सकती? काम होते। कोई विधायक जी कहने जाए कि इलाज कराना है तो उनकी विधायक नीति से काम होते। और भाई ने सवाल किया था, काम होते हैं, लेकिन क्या वजह है? पूरे भोपाल में उत्तर विधानसभा सबसे पिछड़ी विधानसभा है। क्या इसकी वजह है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इससे भेदभाव करती है। आप नए भोपाल में जो बीजेपी की विधानसभा है वहाँ पे जाइए, बराबर फंड मिलता है। यहाँ पे कोई झांकने नहीं आता, किसी तरीके की सरकारी मदद नहीं मिलती। आप बताइए, फंड मिलेगा, विधायक नीति
कैसे काम होता है? बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के जो नुमाइंदगे हैं वो यही कह रहे हैं कि विधायक जी क्यों अपने हाथ पैर नहीं चलाते, क्यों लगातार प्रस्ताव नहीं रखते, पास क्यों इतनी जद्दोजहद नहीं? विधायक जी विधानसभा के अंदर रखते हैं प्रस्ताव, मगर ये सरकार निकलनी सरकार मगर पास नहीं करती है। विधायक नीति से काम, सभा में यही काम नहीं होता जी, यही काम, जो भी काम होता है वो विधायक नीति से होता है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, अभी हमारे मोहल्ले में बिजली का मैटर है कि हर 5 मिनट भी लाइट नहीं टिक पा रही, समझे? क्या नाम है आपका? मोहम्मद फारूक नाम है। करते हैं? ये दुकान है MP ऑनलाइन की मेरी। तो बीजेपी या कांग्रेस से तो आपका ताल्लुक? सुनिए, तो नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, मैं बता रहा हूँ हकीकत जो है कि जी का काम बता रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि बिजली जो है, आम आदमी है, अपनी अपनी जो एक्सपीरियंस रहा है, अनुभव रहा है, वो बता रहे हैं जी। ये हमारे तो अभी परेशानी जो है लाइट की बहुत बड़ी है कि इन्होंने ऐसा ट्रांसफर ला के रख दिया जो 5 मिनट भी बिजली उसमें नहीं रोक पा रही है, ठीक है ना? उसका सोल्यूशन ही नहीं निकाल पा रही है। आपको याद चला पार्षद हमारे देखिए बड़े सवाल हो जाते हैं अगर आम जनता ये सवाल करती है, कार्यकर्ता, क्योंकि ये बड़ी विडंबना है कि अगर यहाँ से कांग्रेस के विधायक रहते हैं, सरकार बीजेपी की है, जनता ये सवाल है। सर, कोविड काल में यही भारतीय जनता पार्टी थी और यही भारतीय जनता पार्टी के मैं चाहूंगा कुछ आम लोगों से राय ले ली जाए क्योंकि तमाम सवाल हैं। कुछ ऑटो चालक हमारे साथ मौजूद हैं। क्या भाई साहब बात करेंगे? क्या नाम है आपका? यहीं के रहने वाले हैं। विकास हुआ है? कोई विकास नहीं, आप देख लो कैसा विकास है, रोड देख लो। समस्या क्या क्या समस्या रहती है? रोड की समस्या ज्यादा, अतिक्रमण होता है, नालियों में पानी भर जाता है, सब होती है। क्या लगता है क्यों विकास नहीं हो पा? अब ये तो वही बता सकते हैं। विधायक यहाँ से आरिफ वकील, उन्होंने विकास किया है, उनका विकास तो अच्छा चलता है। तो क्या प्रदेश सरकार यहाँ पर विफल रही है? क्या आपको लगता है? रोड देख लो, रोड कैसे हो रहा है, गाड़ी सवारी को बिठा लो, ये लगता है सवारी गई गाड़ी बचेगी। तो यहाँ पर देखिए तमाम बातें हैं जो आम लोग हैं जो ये डेली समस्याओं से रूबरू होते हैं, उनका कहना है कि सड़कों का हाल भी बेकार है, नालियां भर जाती हैं, तमाम सवाल हैं। लेकिन बीजेपी कांग्रेस अपने अपने दावे कर रही हैं। बड़ा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि दावे तो आपके हैं, आपके विधायक हैं, लेकिन क्यों यहाँ पर विकास नहीं हो रहा? आम जनता से हमने बातचीत की है, वो आज भी उन समस्याओं से जूझ रहे हैं। पहले कांग्रेस से जान लेते हैं, उसके बाद हम बीजेपी से कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास आएंगे। ये भैया जिस रोड पे अपन खड़े हैं, ये DIG बंगले से लेके लाल घाटी तक का ये PWD का रोड है, राज्य शासन का रोड है। यहाँ सबसे प्रसिद्ध कॉलेज, बताइए कि इसका फिर ऑप्शन क्या है जनता के पास? जनता क्या करे? जनता, ये गीतांजलि कॉलेज सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज है लड़कियों का। उसके बावजूद इस रोड पर थोड़ा सा आगे चल के देख लीजिए आप, राज्य शासन ने क्या काम करा आपको पता चल जाएगा। विधायक किस काम के हैं? आपने कहावत सुनी होगी कि हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा, और बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। और हमारे यहाँ वही दीमक लगाने वाले आरिफ वकील जी साबित हो गए हैं। अब इस उत्तर विधानसभा में हम दीमक नहीं लगने देंगे, यहाँ पर विकास आएगा, आलोक शर्मा आएंगे, कमल का फूल आएगा। तो आप बताइए, मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। अरे सुन तो लो, आप चुप लो, सुनो, मैं सिर्फ ये पूछना, अरे सुन तो लो यार, सुन के बोल रहे आपस में। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सिर्फ विधायक जो है, विधायक के एक ही क्षेत्रों के बने हुए हैं, PGBT कॉलेज, सुनिए आप, आरिफ नगर, शायनाबाद, टीला जमालपुरा है, इब्राहिमगंज है, एक मिनट रुकिए, इब्राहिमगंज है, ईदगाह हिल है। आप मुझे वहाँ पे विकास बताइए इनका। मैं भी वहाँ पे मैं 55 साल का हूँ और मेरी वही पैदाइश ही है। यहाँ पर विकास की बात हो रही है। कुछ ऐसे लोग हैं जो तस्वीर उनकी अपने आप में एक पूरी कहानी बयां करती है। क्या नाम है आपका? सलीम पठान। कुछ विकास हुआ है, कुछ मिला है आपका? कैसे ये पूरी परेशानी हुई? हमें इकलान शासन में हमें कुछ नहीं मिला, हम गरीब इंसान है, कुछ नहीं मिला, हमें कुछ नहीं मिला है। कई बार बातें की जाती हैं, दावे करते हैं आपकी सहायता करेंगे, कुछ सहायता नहीं मिली? नहीं मिली, हमें कुछ सहायता नहीं मिली। क्या परेशानी आपको डेली आती है? हमें न साइकिल नहीं मिल रही, न कुछ मिल रही। देखो हम कांग्रेस में थे तो कांग्रेस वाले देते थे, बीजेपी हमें कुछ नहीं मिला। बीजेपी से कुछ नहीं मिला, कांग्रेस से कुछ मिल रहा है? हाँ। विधायक कांग्रेस से हैं यहाँ पर? कांग्रेस से क्या मिला? कांग्रेस के विधायक क्या मिला? कांग्रेस हमें बहुत, देखिए यहाँ पर उलझना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन देखिए जिस तरीके से आम लोग हैं उनकी तस्वीर खुद बयां कर रहे हैं। यहाँ पर सवाल ये है कि तमाम जो लोग हैं, ना तो उनको शासन स्तर पर कुछ मिल पाया है, ना क्षेत्रीय स्तर पर मिल पाया है। ये सवाल तो बरकरार है, इसका जवाब तो आपको देना होगा, क्योंकि सरकारी स्तर पर तमाम चीजें नहीं मिल पाई है। लेकिन जितना आप विकास यहाँ कर सकते थे। जी, मैं बोलना चाहता हूँ, कोरोना काल में माननीय आलोक शर्मा जी खुद ग्राउंड में थे
आरिफ अकील जी ग्राउंड में नहीं थे, पहला। मैं बता रहा हूँ, वो भी बता रहा हूँ, हम पूरी डिक्शनरी देंगे। दूसरी चीज सरकार की योजनाओं में 5 किलो अनाज सबको मिला उस समय, पहला। दूसरी चीज आज कन्यादान योजना मिल रही है, शादी के लिए मिल रहे हैं, और आपकी आवास योजना मिल रही है। आप बताइए और कौन सी योजना चाह रही है? हर महिला को 1,000 रुपए मिल रहे हैं। क्या ये मुंह देख के दिया जा रहा है क्या महिलाओं को रोजगार? गलत कह रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो राज्य सरकार जो दे रही है उनकी बातें तो हैं, लेकिन विधानसभा स्तर पर, क्योंकि तमाम जो कांग्रेस के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, वो ये कह रहे हैं कि जितना विकास होना चाहिए था सरकार द्वारा नहीं कराया गया, विधायक स्तर पर तो किया गया है, लेकिन बीजेपी अब भी उनसे सवाल पूछ रही है। 30 साल से आरिफ अकील साहब विधायक है और उन्होंने काफी कार्य किया, इसलिए उनका 6 मरतबा के विधायक रहे आरिफ अकील साहब। और आज भी उनके कोई भी सदस्य आज विधायकी की दावा जो कर रहे हैं वो बिल्कुल चुन के आएंगे, जनता उनको पसंद करती है और उन्होंने काफी विकास कार्य करा है। कई लोग ये कह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कई लोग ये कह रहे हैं कायम किया कि आमिर अकील यहाँ से विधायक दावेदार होंगे, कई लोग कह रहे हैं कि माजिद अकील होंगे, लेकिन आप ही के कार्यकर्ता तो परिवार जो पार्टी तय करेगी वही पार्टी को हिसाब से विधायक तय होगा, दिल्ली से जो भी होगा वो। मगर फिर भी हमारा ये कहना है कि अगर आमिर अकील साहब अगर विधायकी का अगर दावा करेंगे और वो उनको जनता चाहती है, और एक तरफा आलोक भाई को हराएंगे, क्योंकि आलोक शर्मा जी ने बहुत करीब उनके रहते हैं, तमाम चीजें जानते हैं। जो कई लोग एक सवाल करते हैं कि लगातार वो बीमार बने रहते हैं, जनता के बीच नहीं पहुंच पाते हैं, तो आप ऐसा विधायक आप चुने जो कम से कम जनता के बीच सक्रिय रहे। 25 साल से निकल रहे हैं और आरिफ अकील का पूरा काम जो है आमिर अकील साहब देखते हैं। आज भी कोई जाता है बंदा तो उसके लिए फौरन वो फोन लगाते हैं और अपने साथ खड़े हो जाते हैं। गरीबों के लिए मसीहा है, वो युवा नेता हैं और आमिर अकील साहब जो है इस वजह से उनको टिकट दिया जाना चाहिए और वो जीत के आएंगे। आलोक शर्मा को बहुत अच्छे मतों से हराएंगे। बीजेपी पर हमेशा आरोप लगते रहे हैं कि हिंदू मुसलमान की राजनीति होती है, और यहाँ पर जो अधिकतर जनसंख्या है मुस्लिम जनसंख्या है, तो यही एक वजह है कि बीजेपी पर जनता भरोसा नहीं कर पा रही है। सर ये गलत बात है टोटली। ये विधानसभा तो सबकी है, ये किसी हिंदू या मुस्लिम की नहीं है। आप देखिए जो प्रत्याशी यहाँ से खड़े हुए हैं आलोक शर्मा जी, उन्हीं ने रानी कमलापति आर्च ब्रिज जैसा एक ब्रिज बनाकर दिया जिससे 80% हमारा मुस्लिम भाई चलता है, जिससे 20% हिंदू चलता है। ये धर्म के नाम पर बांटने का काम कांग्रेस पार्टी का है, ये धर्म के नाम पर बांटने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। भाजपा तो हमेशा से सबका सरकार की योजनाओं का लाभ हिंदू मुस्लिम को नहीं मिल रहा, आम जनता को मिल रहा है। आप लोग बांट रहे हो है ना। पहली बात, जब वहाँ फॉर्म भरने जाता है तो वहाँ ये नहीं देखा जाता कि ये हिंदू है या मुस्लिम है। सबके वार्ड कार्यालय में फॉर्म जमा होते हैं और सबकी लिस्टें जारी होती हैं। और अगर विरोध हम छोटा सा कार्यकर्ता कर रहा है, सबका काम बीजेपी करती है। नारा आपने सुना होगा, सबका साथ सबका विकास बीजेपी कर रही है, दावे कर रहे हैं जी। आप इसका जवाब मैं दे रहा हूँ, सबका साथ सबके विकास के अंदर। तो निश्चित तौर पर तमाम सवाल हैं। भारतीय जनता पार्टी के अपने दावे हैं, कांग्रेस के अपने दावा हैं, लेकिन विकास यहाँ पर नहीं हो पाया है। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जरूर जाएं।